के 47 से भी खतरनाक हथियार जो बना था बिना बारूद के, वो भी 2000 साल पहले की दो महान खोजें आज तक कोई नहीं पछाड़ सका। यहाँ तक कि महान दीवार और टेराकोटा सेना भी उनके सामने छोटे लगते हैं। तो उन्होंने आखिर क्या ऐसा आविष्कार किया जो इतना अद्भुत था? पहले आविष्कार की बात करें, वो है किन्नु, जिसे ठंडी हथियारों का राजा कहा जाता है। जब ये धरती से बाहर निकला तो पूरी दुनिया चौंक गई। भले ही ये छोटा और सादा लगे, मगर इसकी अधिकतम मारक दूरी थी 800 मीटर, जो उस समय की सबसे अधिक थी। यह दुनिया का सबसे दूर तक मारने वाला और सबसे सटीक हथियार माना गया। यह इतना ताकतवर था कि सोवियत यूनियन के कमांडोज को भी एक ही बार में भेज सकता था। इसकी तुलना आज के AK-47 से की जा सकती है। अगर किसी को इसने एक बार निशाना बनाया तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं होती थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस हथियार ने किन शी हुआंग को 6 राज्यों को एक करने में बड़ी मदद की। अब बात करते हैं दूसरे आविष्कार की, जो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, किन की तलवार। जब यह तलवार पहली बार खुदाई में मिली तो उसने पूरी पुरातत्व टीम को स्तब्ध कर दिया। यह तलवार उस समय एक 150 किलो वजनी टेराकोटा योद्धा के नीचे दबी हुई थी और 45 डिग्री तक मुड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही उस मूर्ति को हटाया गया, तलवार चमत्कारिक रूप से वापस सीधी हो गई। यह दृश्य देखकर सभी पुरातत्व विशेषज्ञ हैरान रह गए। यह सच में हजारों साल पुरानी कोई दिव्य तलवार मिल गई थी। इसके प्रमाण के लिए इस तलवार को लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया। जांच में पता चला कि इस तलवार में 22% टिन SN और 76% कॉपर Cu था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इसके ऊपर एक बेहद पतली, केवल 0.1 मिलीमीटर मोटी ऑक्साइड कोटिंग पाई गई, जिसे वैज्ञानिक पैसिवेशन लेयर कहते हैं। इसी परत की वजह से यह तलवार 2000 साल से न तो जंग खाई, न ही टूटी, बल्कि अपने लचीलापन और मजबूती को बनाए रखा। अचरज की बात यह भी है कि ऑक्साइड कोटिंग की तकनीक 1937 में पहली बार जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई थी और उन्होंने इस पर विश्व स्तरीय पेटेंट भी लिया था। मगर कल्पना कीजिए, चीन के किन राजवंश के लोगों ने 2000 साल पहले ही इस अत्याधुनिक तकनीक को जान लिया था और उसका उपयोग इतनी सुंदर और शक्तिशाली कांस्य तलवार बनाने में किया। इससे साबित होता है कि किन शी हुआंग की दूरदृष्टि और बुद्धिमत्ता अपनी समय से 2000 साल आगे थी। उनके द्वारा किए गए ये आविष्कार आज भी हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए अनमोल धरोहर बने हुए हैं। अगले पार्ट के